नमस्कार, बोले हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। एक बार फिर से हाजिर हो गई हूं एक नया मुद्दा लेकर के, जहां आज हम आपसे राय लेने वाले हैं। आम जनता को एक बार फिर से महंगाई का झटका लगा है इस मुद्दे पर। आज सुबह एलपीजी गैस के दामों में फिर से इजाफा हुआ है और घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 3 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 8 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ गए हैं। इसके बाद अधिकांश शहरों में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 1000 रुपए के पार हो चुके हैं। आपको बताते चले, इसी महीने 7 मई को रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद दिल्ली में एलपीजी के एक सिलेंडर की कीमत 999 रुपए 50 पैसे हो गई थी, जो अब 1000 के आंकड़े को पार कर गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की ईंधन वितरक कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी की है। एलपीजी सिलेंडर के दाम में ये वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैस कीमतों में जारी तेजी के बीच की गई है। वहीं कॉमर्शियल सिलेंडर की बात की जाए तो मई की शुरुआत में सरकार ने वाणिज्य इस्तेमाल वाले गैस सिलेंडर के दाम में भी 102 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी की थी। इस बढ़ोतरी के दाम दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले वाणिज्य गैस सिलेंडर की कीमत 2355 रुपए 50 पैसे हो चुकी थी, जिसमें आज फिर से 8 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। एलपीजी ही नहीं, सब्जियों के दामों में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, जिससे रसोई का बजट पूरी तरीके से बिगड़ कर रह गया है। आज इसी को लेकर के हम आपकी राय लेना चाहते हैं। हमें आप कॉल कर सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं। बोले हरियाणा कार्यक्रम में जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज प्रशासन तक पहुंचती है, और जब आप सवाल करते हैं तो आपके सवालों का जवाब हम प्रशासन से लेते हैं। इसलिए आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी होती है, इसलिए देर मत कीजिए और तुरंत फोन उठाइए। टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। फिर से महंगाई का तगड़ा झटका यहां पर लगा है। घरेलू सिलेंडर के दाम में 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। घरेलू सिलेंडर 1000 के पार पहुंच चुका है। कॉमर्शियल सिलेंडर के भी दाम बढ़ चुके हैं। तो महंगाई का झटका लगातार लगता चला जा रहा है। ऐसे में अब लोगों का क्या कुछ कहना है इस बिगड़ते हुए बजट को लेकर के, इस महंगाई को लेकर के, वो भी आपको सुनवाते हैं। के दाम उन्होंने इतने बढ़ा दिए कि हद से ज्यादा, कि हमारा गुजारा चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम घर के छोटे छोटे बच्चे कहाँ से फीस देंगे और कैसे करेंगे। उधर से मकान किराए का है हमारा, कहाँ से गुजारा। महंगाई, सिलेंडर महंगा है, हर चीज महंगी है, चीनी महंगी, दूध महंगा, कहाँ से गुजारा। एक तो सिलेंडर के दाम बद रहे जी, एक खाने पीने की चीजें, सारी चीजें बद रही हैं, ऊपर से सिलेंडर बद गया जी। क्या करा, गरीबी सारी है, हमारी आमदनी कम है, इसमें खाएंगे मनाएंगे क्या, खाएंगे क्या, ऊपर से सिलेंडर के रेट बढ़ चुके हैं। इतनी महंगाई बढ़ गई है, तो कैसे क्या, हम महंगाई बढ़ गई इतना, हम कैसे क्या कर सकते हैं। सिलेंडर भी इतने महंगे कर दिए हैं, और क्या कहते हैं, राशन भी हमें इतना वो पेट्रोल नहीं मिलता है जितना, और हम यहाँ मिडिल क्लास के ऐसे रहते हैं, तो हमें पता है सारा कुछ कि इतनी महंगाई। सिलेंडर भी बढ़ा दिया और राशन भी, पेट्रोल भी, सारा कुछ बढ़ा रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है इतनी महंगाई सरकार क्या कर रही है, कुछ नहीं कर सकते। तो दिक्कत वाली बात है, तो बच्चे को कैसे संभालें कि इतना महंगा सिलेंडर होगा। वो देखो कैसे घर का गुजारा करें, हमें पता है हम अपने घर का गुजारा कैसे कर रहे हैं, और इस जगह पे रह रहे हैं हम, बहुत दिक्कत आ रही है हमें। और खर्चा पानी को, मजदूरी भी कुछ नहीं है हमारे पास। इस पे हम कोई कमेंट्स तो नहीं कर सकते, पर इससे हमारी गृहिणियों का जो बजट है वो बिल्कुल खराब हो चुका है। आपको पता है कि महंगाई कितनी चल रही है। आज मार्केट में आप कुछ भी लेने जाओ तो उसके भी जीएसटी टैक्स लगा के वही इतने होते हैं। तो बजट अगर यही हमारा खाने पीने पे बढ़ जाएगा तो हम क्या करेंगे। सिलेंडर के दाम 1100 रुपए कर दिया जी, आज बढ़ा दिया 100 रुपए, और इसमें हम कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या जी। रसोई का बजट बिगड़े पड़ा है जी, सब चीज के दाम बढ़े हुए हैं जी। हमारे को फीसें और देनी पड़ी ऑक्टोबरी बच्चों की। तो लोगों को आपने सुना, आप उन्होंने किस तरीके से बताया कि उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या आपकी रसोई का भी बजट बिगड़ चुका है? क्या आप भी इस बढ़ती हुई महंगाई से परेशान हैं? तो हमें कॉल करिए और अपनी राय दीजिए और अपनी आवाज को प्रशासन तक पहुंचाइए, क्योंकि यहाँ पर गृहिणियों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही। जैसे जैसे गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, उनके रसोई का जो बजट है वो पूरी तरीके से बिगड़ता चला जा रहा है। ऐसे में सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। तो महंगाई बढ़ती
बढ़ती चली जा रही है, लेकिन यहाँ पर आमदनी की अगर बात करते हैं तो वो जस की तस बनी हुई है। टमाटर धीरे धीरे लाल होता चला जा रहा है क्योंकि आसमान छू रही है महंगाई। तो आपकी रसोई का बजट भी क्या बिगड़ चुका है, इसमें हम आपकी राय ले रहे हैं। आज का हमारा मुद्दा यही है। टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। बोले हरियाणा कार्यक्रम हम सिर्फ आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि आप अपनी राय दे सकें, आप अपनी आवाज प्रशासन तक पहुंचा सकें। और आप इस समय क्या महसूस कर रहे हैं इस बढ़ती हुई महंगाई में, आपका किस तरीके से बजट बिगड़ रहा है, आप ये हमें बता सकते हैं। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। और आज का हमारा मुद्दा यही है, बढ़ती हुई महंगाई और लगातार यहाँ पर लोग हो रहे हैं परेशान। रसोई का बजट बिगड़ चुका है, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। लगातार दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं गैस सिलेंडर के दाम भी आसमान छू रहे हैं। एक तरफ जहां हम देख रहे थे पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे थे, लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में गुजारा करना लोगों का काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। आम आदमी की कमर इस महंगाई ने पूरी तरीके से तोड़ कर रख दी है। ऐसे में आप सभी परेशान हो रहे होंगे, आपके घर का भी बजट बिगड़ रहा होगा क्योंकि लोगों की सैलरी वही होती है, लेकिन यहाँ पर महंगाई बढ़ जाती है। और इसी खबर पर, इसी मुद्दे को लेकर के बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ गए हैं, लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनूप, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर लोग लगातार परेशान हो रहे हैं, एक राहत की उम्मीद आम जनता यहाँ पर लगातार कर रही है, लेकिन वो राहत दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। सृष्टि, बिल्कुल सही कहा आपने कि राहत को लेकर के लोग टकटकी लगाए बैठे हैं, लेकिन राहत कहीं भी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। पहले हरी सब्जियां लाना ही मुश्किल नहीं था, अब उसके साथ साथ उसको पकाना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि जिस प्रकार से सिलेंडर के रेट पहले बढ़े थे और अब फिर 3.5 रुपए के करीब सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए गए हैं, तो लगातार कहीं न कहीं गृहिणियों का जो एक बजट होता है महीने भर का, उस बजट में उन्हें महीने भर अपना चूल्हा चौका चलाना होता है। लेकिन इस प्रकार से जब बीच बीच में रेट बढ़ जाते हैं तो उनका वो बजट डगमगा जाता है। और बात सिर्फ उनके बजट की नहीं है, जिस प्रकार से पिछले 2-3 साल से लगातार कोरोना ने जो लोगों पर कहर बरपाया है, लोगों के रोजगार छीन गए हैं, लोगों की आमदनी कम हो गई है, किसानों की फसल कम हुई है, तो ऐसे में तमाम कहीं कहीं चाहे वो किसान है, व्यापारी है, मजदूर है, कर्मचारी है, सभी हम कह सकते हैं आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। और ऐसे में अगर महंगाई और लगातार बढ़ती जाएगी तो उन लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा। कहीं न कहीं जैसे अब हम सुन रहे थे, दर्शक जो बता रहे थे कि उनके रोजगार उनके पास नहीं है और ऐसे में लगातार महंगाई बढ़ रही है। सरकार से वो गुहार लगा रहे हैं कि कैसे भी करके, चाहे वो डीजल पेट्रोल पर वैट कम करके और गैस सिलेंडरों को कम किया जाए, इनके रेट को वाजिब किया जाए, जो रेट पहले थे वहां तक लेकर के आया जाए। तो ऐसे में लोग सरकार से सिर्फ टकटकी लगाकर यही गुहार लगा रहे हैं कि इन बढ़ती हुई महंगाई पर नियंत्रण किया जाए। सृष्टि, बिल्कुल अनु, बिल्कुल सही कहा आपने। ये आस अभी भी बाकी है, लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जल्द से जल्द महंगाई कम होगी, लेकिन शायद वो उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। लाजपत, आपका मैं रुख करूंगी। आप लगातार ग्राउंड जीरो पर रहते हैं और हम जैसे जैसे देख रहे हैं, पहले तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं और उसके बाद अब हरी सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और ऐसे में अब रसोई गैस के दाम फिर से बढ़ चुके हैं। आम आदमी पर यहाँ पर एक और झटका लगा है, कैसे वो गुजारा करे, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में जब आप ग्राउंड जीरो पर निकलते हैं तो लोग क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ लोगों का कहना होता है? जी बिल्कुल, देखिए सृष्टि, एक गाना था, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, रोटी खाओ और अपना गुजारा करो। लेकिन लगातार नागरिक कहीं ना कहीं पीड़ित है, जो मध्यम परिवार का है या रोजमर्रा के जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, उन पर इसका जरूर असर पड़ता है। जैसे 3.5 रुपए जो है इस पर गैस पर बढ़ाए गए हैं, 3.5 रुपए आम आदमी पर नहीं पूरे देश पर बोझ है। और इस बोझ के लिए कहीं ना कहीं सरकार को आगामी जो चुनाव है उस पर कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ेगी। सृष्टि, हमें उन नेताओं की भी याद है, उन जो बड़े आज जो बीजेपी सरकार में बड़े चेहरे हैं, वो एक बार हमने खुद देखा था कि अधनंग होकर प्रदर्शन किया था, महंगाई का जो है वो प्रदर्शन किया था, गैस के सिलेंडर सर पर रखकर उन्होंने बाजार का एक प्रदर्शन किया था। आज वही ऊंचे पदों पर बैठे हुए व्यक्ति लगातार सिलेंडर क्या अनेक तरह के जैसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और लगातार जो सभी चीजें जो जरूरतमंद की चीजें हैं, बिजली का भी कह लीजिए, लगातार रेट बढ़ाते जा रहे हैं। और लगातार जैसे सहयोगी हमारे कुंडू जो बता रहे थे हिसार से कि लगातार
कोरोना की वजह से लोगों पर बोझ है, अभी तक वो हालात नहीं सुधरे हैं। बिल्कुल। लगातार हर चीज पर महंगाई तो दफा है। टमाटर बिल्कुल जैसे टेम्परेचर से लाल है, वैसे हर आदमी का क्योंकि गुस्से से लाल है। और लगातार आपको बता दें, जब भी कोई महंगाई का रूप होता है तो आम नागरिक की कमर टूटती है। सबसे जरूरी है वो रसोई है, और रसोई का जब बजट बिगड़ता है तो आदमी के बजट पूरा लाइफ का बिगड़ जाता है। क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है शिक्षा पर भी असर पड़ता है, क्योंकि शिक्षा सबसे जरूरी है। और जब लगातार जब स्कूल में बच्चा जाता है तो बस का भी रेट बढ़ेगा, क्योंकि लगातार जैसे सीएनजी के रेट बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, और लगातार अब घरेलू गैस के लगातार सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। चौतरफा मार है सृष्टि। वो समय दिखा है कि हुआ था, आज 1000 से प्लस जा चुका है। तो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं हमारा ये है कि जब सेंटर मौजूदा सरकार की जब सरकार थी तो 100 रुपए से ज्यादा जो है प्याज हुई थी, और प्याज की वजह से सेंटर की सरकार अपना मुंह की खानी पड़ी थी। और अब जो मौजूदा सरकार है वो फिर आम आदमी कर रही है, हर तरीके से उसको मारने के लिए लगातार। चौतरफा जो महंगाई है, क्योंकि मुश्किल हो गया है। अब आपको पता है कि का समय है, सब्जी वैसे ही कम हो रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर में खराब हो जाती है। अगर सब्जी को बनाना है तो डीजल की बिजली की जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब आदमी अपनी जेब को देखता है तो उसका बजट बिगड़ जाता है, और इस बजट की वजह से हालात जो है वो देश के बिगड़े हुए हैं। कभी ऐसा ना हो जाए कि एक दूसरे पर कोई वार ना शुरू हो जाए, क्योंकि लगातार जैसे आपको पता है कि महंगाई का जब असर पड़ता है तो हाहाकार मचती है, और उस हाहाकार की वजह से लगातार जो है वो महंगाई का असर दिखाई दे रहा है। जिस दृष्टि बिल्कुल लाजपत, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले राशन लाना महंगा होता था, लेकिन अब खाना बनाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अनूप, आपका रुख करूंगी। हम लगातार पहले देखते थे कि जब जब महंगाई बढ़ती थी तो यहाँ पर आवाज उठाई जाती थी, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि विपक्ष पूरी तरीके से कमजोर हो चुका है। इस बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के कहीं से भी आवाज उठती नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल सृष्टि, ये बात बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से चाहे हम केंद्र की बात करें या फिर प्रदेश की बात करें, तो अपने आप में विपक्ष का कमजोर होना कहीं न कहीं जनता के लिए घातक है। और यही कारण है कि आज के दिन सरकार की अगर इस प्रकार की जब रेट बढ़ाने की बात आती है, कंपनियों के रेट बढ़ाने की बात आती है, चाहे वो पेट्रोल डीजल की कंपनियां हो, चाहे सरकार की तरफ से अन्य किसी प्रकार का कर लगाने की बात हो, तो उस वैसे में विपक्ष जनता की आवाज बनकर सरकार को घेरने का काम करता था। लेकिन इस प्रकार अब जो कांग्रेस मुख्य पार्टी जो है, उसके जो कार्यकर्ता है वो आपसी फूट में ही उलझे रहते हैं। हालांकि अभी उदयपुर में जिस प्रकार से चिंतन शिविर हुआ, उसके बाद कहीं न कहीं कांग्रेस कह रही थी कि वो एक बार फिर नए संकल्प के साथ पब्लिक में आएगी, उसकी आवाज उठाएगी। लेकिन पहले से लेकर अब तक, चाहे डीजल पेट्रोल की बढ़ोतरी की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर की बढ़ोतरी की बात हो, चाहे हरी सब्जियां दालों के महंगा होने की बात हो, तो ऐसे में जिस प्रकार से पहले बीजेपी विपक्ष में होती थी और अर्धनग्न होकर जिस प्रकार से लाजपत बता रहे थे, प्रदर्शन तक करती थी, तो ऐसे में कहीं न कहीं जब तक विपक्ष सड़कों पर नहीं आएगा, विपक्ष सदन में उसको घेरने का काम नहीं करेगा, विपक्ष विधानसभा में उसको घेरने का काम नहीं करेगा, तब तक उसको ये नहीं लगता कि उसके ऊपर कोई अंकुश लगाने वाला है या उसको कुछ रोकने टोकने वाला है। तो ऐसे में जब तक विपक्ष अपनी मजबूती से जनता की आवाज नहीं उठाएगा, तब तक इस प्रकार से सरकार भी जागने वाली नजर नहीं आती। बिल्कुल अनु, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर विपक्ष की जो भूमिका होती है वो काफी अहम हो जाती है, क्योंकि जनता की जो आवाज होती है, जो जनता की परेशानियां होती हैं, वो सरकार तक ऐसे ही पहुंचती है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके की कोई भी चीज देखने को मिल नहीं रही है। लोग लगातार परेशान हो रहे हैं और महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। लाजपत, आपका रुख करूंगी मैं। हम लगातार देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली को ही प्रॉब्लम होती है। उनकी जो सैलरी होती है वो बिल्कुल वैसी होती है, वो उसमें कोई बदलाव नहीं देखने को मिलता। लेकिन जो महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में घर का गुजारा करना बेहद मुश्किल हो चुका है। जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए जब एक तरफा राज होता है उसका आम नागरिक को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। जैसे मौजूदा सरकार है वो उसको पता है कि हमारा राज है, विपक्ष बिल्कुल कमजोर हो चुका है, इसका फायदा कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार उठा रही है, साझा सरकार है।
साझा सरकार को तो वैसे ही संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि जनता ने जैसे जवाब दिया था उसका, लेकिन अभी तक जो मौजूद सरकार है वो उसका सबक नहीं सीख पाई है। तो कहीं ना कहीं आम नागरिक के दिल में और दिमाग में एक ही जवाब है कि अब कुछ समय बचा है चुनाव का, लेकिन जब चुनाव आएगा तो इस महंगाई का जरूर जवाब दिया जाएगा। क्योंकि आपको बता दें कि इसमें लगता है कहीं ना कहीं सरकार तानाशाही दिखा रही है, और तानाशाही का वजह जो आम नागरिक है वो कमजोर है, और रोजमर्रे का जो लोग अपनी रोजी रोटी का कमाते हैं, जैसे आपको बता दें कि ऐसे भी मजदूर हैं जो 300 रुपए की दिहाड़ी पर काम करते हैं और 300 रुपए की सब्जी घर में नहीं जा पाती है। घर का बजट बिल्कुल बिगड़ चुका है। चौतरफा मार जो है वो आम नागरिक पर पड़ चुकी है। लेकिन अभी भी सरकार को दो ही चीजें आती है, चिंतन और मंथन। लेकिन चिंतन और मंथन सिर्फ महंगाई पर है, आम नागरिक की चिंता नहीं है। चिंता और सिर्फ जो चिंतन और मंथन है वो सिर्फ अपनी सरकार चलाने पर है, लेकिन आम नागरिक की तरफ देखा नहीं जा रहा। तो इसका कहीं ना कहीं आम नागरिक का जो बजट बिगड़ा है इससे काफी बड़ी चिंता का विषय है। आपको बता दें कि कोरोना का लॉकडाउन जब 3 बार हो चुका है और चौथी बार कहीं ना कहीं मरीज लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। कोरोना गया नहीं है, बिल्कुल लाजपत, कोरोना की वजह से कभी ना कभी कोई सरकार को। बिल्कुल लाजपत, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, आपके पास आऊंगी। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, रमेश है, राय रखिए रमेश। जी जी सृष्टि, बताना चाहूंगा, देखिए आपके सबसे पहले तो टीवी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जो आपने लगातार ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं। और दूसरा, आपके अभी मैं पत्रकारों को देख रहा था, लाजपत जी है और अनूप कुंडू जी जो लगातार जो अपडेट दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आपकी टीम का, क्योंकि बेबाकी से जो एक निष्पक्ष भाव से जो आवाज उठाई, और जो लाजपत जी आपके रिपोर्टर हैं उन्होंने बताया कि जैसे बीजेपी सरकार की जो इन्होंने एक बात बताई है कि वो खुद सड़कों पे जो सिलेंडर उठा के उस समय जो प्रदर्शन करते थे वो आज कहाँ है वो लोग। जी जी, आज उन्हीं की सरकार के अंदर ये सिस्टम बढ़ा है सारा का सारा। 2014 से लगातार जो है ये सभी चीजें बढ़ती आ रही, आसमान को छू रहे रेट। उस समय क्या होता था 2014 से पहले की, जैसे लाजपत जी आपके रिपोर्टर बता रहे हैं कि उससे पहले ये लोग प्रदर्शन करते थे, आज ये कहाँ छुप चुके हैं, ये देख नहीं रहे ये कितनी महंगाई बढ़ चुकी है। और एक मीडियम वर्ग कैसे अपना घर का जो चूल्हा चलाएगा, कैसे वो अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। हरी सब्जियों की जो रेहड़ियां जो आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार आप दिखा रहे हैं, इन चीजों को गरीब आदमी देख तो सकता है लेकिन खरीद नहीं पाएगा इन हरी सब्जियों को गरीब आदमी। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं और साफ तौर पर वो बता रहे हैं कि किस तरीके की परेशानी यहाँ पर होती है। अनूप, मैं आपका रुख करूंगी, यहाँ पर दर्शक भी हमारे काफी जागरूक नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि जो प्रदर्शन पहले हुआ करते थे, जो नारेबाजी पहले हुआ करती थी, वो अब कहीं दिखाई नहीं देती है। लोग पहले कमाते थे, बचा भी लेते थे, लेकिन यहाँ पर अब बचाने की तो सोच ही नहीं सकते लोग, क्योंकि सब कुछ तो खर्च ही हो जाता है। देखिए सृष्टि, ये जागरूकता के साथ साथ कहीं न कहीं जो दर्शकों का आक्रोश भी इसमें दिखाई दे रहा है कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, तो दर्शक वो हैं, आम लोग जो हैं वो आक्रोश में हैं और वो इंतजार में है कि कब उनके पाले में गेंद आए और कब उसका जवाब दे, जिस प्रकार से अभी लाजपत बता रहे थे। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अब निकाय चुनाव सरकार करवाने जा रही है और अगर सरकार सिंबल पर चुनाव लड़ेगी तो जरूर इस बात की है कि जो पब्लिक है वो फिर सिंबल के अनुसार सरकार को जवाब देने का काम करेगी, क्योंकि जब बीजेपी या गठबंधन की सरकार जो सिंबल पर चुनाव लड़ेगी निकाय में, तो जनता का गुस्सा उस समय देखने को मिल सकता है और वो हो सकता है कि वो उनके जो स्थानीय निकाय है, उनके उम्मीदवार हैं, उस पर सीधा सीधा उतरे। और उसके बावजूद सरकार को कहीं न कहीं ये इस बात को जरूर अमल में लाना चाहिए कि अब जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है और निकाय चुनाव में अगर उसका परिणाम उनके विपरीत आता है तो जल्दबाजी इस बात की नहीं होगी कि चुनाव 2024 में आ रहे हैं, वो ज्यादा समय उसमें नहीं बचा है, तो इसमें विधानसभा और लोकसभा में भी इस प्रकार के परिणाम फिर देखने को मिल सकते हैं। पहले लाजपत बता रहे थे कि प्याज जब 100 रुपए हुआ था तो उस समय सरकार तक गिरने की नौबत आ गई थी, तो आज डीजल पेट्रोल 100 के करीब पहुंचा है, 100 से ऊपर जा चुका है और लगातार 1000 से ऊपर का आंकड़ा जो आजादी बढ़ोतरी के साथ हुआ है सिलेंडर का, तो ये भी अपने आप में इस देश में सबसे बड़ी महंगाई का स्तर माना जा रहा है कि अब तक 1000 से ऊपर का सिलेंडर जो गैस सिलेंडर नहीं हुआ था। तो ऐसे में लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार महंगाई उनकी कमर तोड़ रही है, किस प्रकार से उनके रोजगार कम होते जा रहे हैं। तो ऐसे में
सरकार को संभलना चाहिए और इस महंगाई पर नियंत्रण करना चाहिए। सृष्टि, बिल्कुल सही कहा अनूप आपने। यहाँ पर अब सोचने वाली बात है, मंथन करने का भी ये विषय है, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई से हर वर्ग परेशान है। तो अनूप, कहीं ना कहीं हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पर जो महंगाई बढ़ती चली जा रही है, हर वर्ग यहाँ पर परेशान है। आप तो ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, जब आप बाजारों में जाते होंगे तो दुकानदारों का ऐसे में क्या कुछ कहना है कि लोग कम आ रहे हैं और उनकी बिक्री कितनी हो रही है? क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो मार्केट में लोग भी कम जाते हैं और इस समय हम देख रहे हैं कि थालियों से हरी सब्जी पूरी तरीके से गायब हो चुकी है, क्योंकि लगातार हरी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। बिल्कुल सृष्टि, हरी सब्जियां महंगी हो रही हैं, दाल महंगी हो चुकी है और बहुत सारी ऐसी सामग्री, खाद्य सामग्री है जो महंगी हो चुकी है। इसकी वजह सबसे पहले तो डीजल और पेट्रोल की महंगाई है। डीजल और पेट्रोल की महंगाई से ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ, ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ तो दाल, सब्जियां, सब चीजें महंगी हो गई है। आज के दिन अगर दूध की बात की जाए तो दूध उत्पादन में भी इतनी महंगाई है कि वो भी नहीं मिल पा रहा लोगों को। इसके साथ साथ हरी सब्जियां खरीद करके अगर पकाने की बात आएगी तो अब वहां भी महंगाई हो चुकी है। और इसके छोटे से मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जो आज के दिन बाजारों में एक रेहड़ी पर हरी सब्जी बेचने वाला व्यक्ति है, वो खरीद करके लाता अपनी रेहड़ी पर, अगर वो 20 किलो सब्जी बेच रहा है तो महंगाई की वजह से शाम तक अगर उसकी 15 या 12 किलो ही सब्जी बिकती है तो उसको रात को चिंता हो जाती है कि उसने जो पैसा इसमें लगाया है, इन्वेस्ट किया है, वो पूरी सब्जी बिकी नहीं। जितने रुपए की उसने खरीदी थी उतने की समेत प्रॉफिट उसकी बिकी है। बची हुई सब्जी का वो क्या करेगा, कहाँ उसको बेचने की कोशिश करेगा? तो ये तमाम चीजें जो है सरकार को समझनी होगी कि एक जो अपना लाल पान करने वाला रेहड़ी वाला मजदूर व्यक्ति है, किसान है, छोटा कर्मचारी है, बेरोजगार है, तो उन लोगों के ऊपर किस प्रकार से आज जीवन यापन करने की समस्या उनके सामने खड़ी हो गई है। तो इन चीजों को दरकिनार करके सरकार आगे नहीं बढ़ सकती। आम जनता की चिंता उनको करनी पड़ेगी और सरकार को द्वारा जो रेट लगातार बढ़ाए जा रहे हैं उन पे कहीं न कहीं नियंत्रण करना ही पड़ेगा। सर बिल्कुल अनूप, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर कहीं ना कहीं महंगाई के बारे में अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि जनता तो लगातार परेशान है और इसीलिए ये खास कार्यक्रम हम लेकर के आते हैं ताकि दर्शक हमारे साथ जुड़े, वो अपनी परेशानियों को यहाँ पर बताएं और जब वो सवाल करते हैं तो उनकी आवाज हम प्रशासन तक पहुंचाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सोचने पर मजबूर करना होगा अब सरकार को भी, और सरकार को यहाँ पर ध्यान देना होगा। अनूप, सबसे ज्यादा इस बढ़ती हुई महंगाई का असर पड़ता है गृहिणियों के ऊपर, वो क्योंकि रसोई का बजट पूरी तरीके से बनाती है और जब अचानक से गैस सिलेंडर के दाम बढ़ जाते हैं, सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं, तो उन्हें एक तगड़ा झटका यहां पर लगता है। बिल्कुल सृष्टि, देखिए एक परिवार का बजट बनता है, क्योंकि जो उनके जो परिवार के कमाने वाले लोग हैं उनकी एक सीमित दायरा होता है, एक सैलरी होती है, चाहे वो मजदूरी करके लेकर के आते हैं और वो पूरे महीने का एक बजट बनाते हैं कि हमारी इनकम इतनी है, इसमें से हम इतने बच्चों की फीस देंगे, इतना हम रसोई पे खर्च करेंगे, इतना हमारा रनिंग एक्सपेंसेस होगा। तमाम चीजों का एक परिवार बजट बनाता है, क्योंकि सरकार भी तो सालाना बजट पेश करती है। ठीक उसी प्रकार एक परिवार का भी बजट होता है और उसमें अगर अचानक से इस प्रकार के बदलाव देखने को मिल जाए, महंगाई का तड़का उसमें लग जाए, तो उस परिवार के जो लगातार का जो बजट है, महीने का बजट है, वो डगमगा जाता है और कहीं न कहीं उसको फिर उसके लिए उसको पूरा करने के लिए उधारी लेनी पड़ती है, किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है या फिर अलग से जाकर के कहीं न कहीं काम मजदूरी करनी पड़ती है। तो ये तमाम चीजें हैं जो गृहिणियों से संबंधित है। एक परिवार की रीढ़ की हड्डी होती है गृहिणी, और वो पूरा बचा करके चलती है कि मैं 2 रुपए यहाँ से बचाऊं, 5-10 रुपए यहाँ से बचाऊं ताकि मेरे परिवार पर ये एक्स्ट्रा बोझ ना पड़े। लेकिन उसकी बचत आज के दिन काम नहीं आ रही है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। पहले सिलेंडर में 60 रुपए की बढ़ोतरी हो गई थी, अब लगातार 3.5 रुपए की और बढ़ोतरी कर दी गई है। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है, दाल सब्जियां फल महंगे हो गए हैं। तो ऐसे में पोषक हम कहते हैं एक अच्छा पोषण का खाना खाना दुर्भर होता जा रहा है। बिल्कुल अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और यहाँ पर दर्शकों की बात हम तक पहुँचाने के लिए। तो हम लगातार बात कर रहे थे यहाँ पर बोले हरियाणा में आज महंगाई के मुद्दे को लेकर के, लगातार हम बात कर रहे थे कि इस बढ़ती हुई महंगाई से आप कितना परेशान है। कई दर्शक भी हमारे साथ जुड़े जिन्होंने अपनी बात भी रखी है, लेकिन यहाँ पर पूरा बोझ पड़ रहा है आम आदमी पर। आम जनता पूरी तरीके से यहाँ पर परेशान हो रही है क्योंकि महंगाई बढ़ती चली जा रही है। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ और उस मुद्दे के साथ जिसका सरोकार सीधे आपसे जुड़ा होगा। नमस्कार।